निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है व्योम टीवी और व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के सरकार के अंतर्गत मैया सम्मान योजना की चर्चा ना हो तो भैया अनदेखी हो जाएगी। यह पूरा सरकार का जो तंत्र है या उनके जो नुमाइंदे हैं या विधायकी संगठन श्रीमान जिसको आप कह सकते हैं गठबंधन, कहीं ना कहीं ये सारा स्पष्टीकरण के साथ यह बात रखी जा सकती है कि मैया के बिना श्रीमान हेमंत जी की सरकार अधूरी है। अबू आवास के बिना इस जेएमएम की सरकार का चर्चा हम श्रीमान नहीं कर सकते। लेकिन अब मैया सम्मान के बाद अब आया भैया मैया को बलवान बनाने की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि मैया सम्मान के खाते में जो उनकी राशि पड़ेगी वह राशि केवल उनके खाते में ही पड़ी ना रहे, बल्कि अब उनको उद्यमी बनाया जाएगा। अब उनको उद्योग के संरचना से जोड़ा जाएगा। उनसे वो सारी चीजें करवाई जाएगी कि जो अब तक घरेलू स्तर पर काम जो महिलाएं करती थी उनको सामाजिक के चीजों से न केवल रूबरू कराते हुए बल्कि एक उद्यमी के रूप में भी उनको कास्ट किया जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा है कि तकरीबन 25 से 30 लाख महिलाओं को हम लोग एसएचजी ग्रुप से जोड़कर उनको विभिन्न तरीके का चैप्टर वाइज उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देकर साबुन बनाने की बात, मुर्गी पालन की बात अब ये श्रीमान विपक्ष घेरेगा। राजनीतिक विश्लेषण के दौरान श्रीमान अभी मैया सम्मान की जो राशि बहुत के खाते में नहीं पहुंची, अब इसी में मैया सम्मान के खाते से मैया बलवान बनाने में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं, थोड़ा सा इसको दो तरीके से समझाते हैं। क्या जो राशि गया है उसी राशि से लोन वाली बात करेंगे या 5 से 10 महीने अगर हो सकता है कोई एक ग्रुप के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाएगा और 10 महीने की अगर राशि नहीं उसमें आवंटित की जाए या उसमें नहीं डाली जाए और अगर 10 महिलाओं की राशि उसमें आ जाए तो 25,000 अगर 10 माह का होता है और अगर 10 महिलाएं हो गई तो 2.5 लाख रुपए की राशि उसके माध्यम से नया कुछ किया जाए। या जो बलवान बनाने की बात कही जा रही है मैया सम्मान के बाद मैया बलवान योजना, क्या उनको लोन दिया जाएगा और जो लोन दिया जाएगा उसका लोन का रिकवरी सिस्टम क्या होगा, लोन में किन सारी चीजों को उसको प्रावधानिक सिस्टम से वो जोड़ेंगे, कैसे उद्योग को उसमें रखने की बात कही जा रही है। क्या वही एमएसएमई वाली बात हो जाएगी कि लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से उनको न केवल स्वावलंबी बनाया जाएगा। मेरा यह जानना है कि ये 25 से 30 लाख में जो मेरा प्रश्न है श्रीमान, जो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको रखे हैं, यह जानना है कि क्या महिलाएं ऐसा उद्यम खड़ा करेंगी जहां वो 10 लोगों को उसमें इंगेज कर पाए, 10 लोगों का इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, तब जाकर मुझे लगता है विपक्षी धराशायी होंगे। अन्यथा जो मैया सम्मान के बाद ये मैया बलवान की बात आ गई, ये मैया बलवान योजना से दो बात और या राजनीति में भैया अभी परिलक्षित दिख रहा मुझे। जो मैया सम्मान का जो राशि है जिस तरीके से खाते में चल रहा, क्योंकि एक बात तो सिंपल स्टेट में वो बात समझ गए हैं मुख्यमंत्री जी कि अगर वो महिला को अगर खुश करने में, महिला को स्वावलंबी बनाने में, महिला को शिक्षित करने में, महिला को एजुकेटेड बनाने में और महिला को आर्थिक रूप से अगर सुदृढ़ बनाने में अगर मजबूत हो गए तो एक तरफा वोट श्रीमान जाएगा। आप कहेंगे फिर वोट वाली बात आप क्यों करते हैं? वोट वाली बात इसलिए करते हैं कि 42वें संशोधन का एक चैप्टर आपको याद होगा जिसमें समाजवादी के साथ धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया है श्रीमान, लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी योजनाओं से ही तो लोक कल्याणकारी के माध्यम से आप किसी राज्य का भला कर सकते हैं। जितनी भी योजनाएं आती है, सेवा आता है, उसके पीछे तो एक ही फंडा होता है, लोक कल्याणकारी स्टेटमेंट। तो मैया सम्मान भी लोक कल्याणकारी, अबू आवास भी लोक कल्याणकारी, बच्चियों के शिक्षा के लिए भी लोक कल्याणकारी, स्कूल में साइकिल दिया जाता है वो भी लोक कल्याणकारी। तो अब लोक कल्याणकारी के साथ उद्यमी बनाने का जो प्राथमिक पाठशाला है वह है मैया बलवान योजना के माध्यम से। चीजों को अब विपक्ष क्या कहेगी, कैसे करेगी भैया, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को एक आर्थिक रूप से सशक्त करने में मैया बलवान योजना ला रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न केवल उद्यमी बनाना है बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के एसएचजी ग्रुप के माध्यम से जोड़कर उनको एक ऐसा क्षेत्र में उतारना है जहां अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका मिल सके। चलिए, बहुत अच्छा बात है। सरकार की मंशा यही है कि मैया सम्मान की राशि 2,500 का सहायता केवल बैंकों में नहीं दे। अभी हमने वो बात रखा, बहुत सारे पोर्टल के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि ये जो राशि दी जाएगी क्या अलग दी जाएगी क्या? भैया ये सस्पेंस वाली बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर किसी प्रकार का आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं किए हैं कि क्या उनको लोन के माध्यम से सशक्त किया जाएगा या जो अभी जो 2,500 दिया जा रहा है उसी पर ये डंका बजाया जाएगा। अब डंका बजाएंगे तो श्रीमान आवाज आएगा तो विरोधी के कान तक गूंजेगा और विरोधी के कान तक जब पहुंचेगा तो श्रीमान हाँ वो तो बात तो होगा।
कुछ ना कुछ तो हल्ला बोल वाली बात होगा। एक प्रकार से एक चीज का प्रशंसा अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का करने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक जो काम है इनका, इन दिनों गुमला में पकड़े गए, साहेबगंज में पकड़े गए, गिरिडीह में पकड़े गए, तोपचांची में पकड़े गए, धनबाद में पकड़े गए, रांची में पकड़े गए, बहुत सारे जगहों में भ्रष्टाचार को लेकर सीओ कार्यालय में, वीडियो कार्यालय में या थाना, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर इनका एसीबी बेहतर काम कर रहा है और एसीबी की प्रशंसा श्रीमान चहुओर इन दिनों झारखंड में हो रही है। एसीबी की प्रशंसा के दौरान ही जो किसी योजना की प्रशंसा हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो योजना की प्रशंसा में अबू आवास ने न केवल अपना नाम कमाया, धरातल पर कितना है और कौन है ये तो कमेंट के माध्यम से श्रीमान हम अपने क्षेत्र में बता देंगे कि इनको कितनी राशि आवंटित हो गई और किसका मकान पूरा हुआ नहीं हुआ। तो एक बात और इसमें रखा गया था कि अब उसको रिकवरी के लिए एक प्रॉपर सर्वे टीम बनाकर उसमें काम किया जाएगा। तो अभी बलवान योजना जो है, क्या बलवान बनाने का सिस्टम है, इसके लिए क्या उद्योग बनेगा, उद्योग के लिए संरचना स्थापित होगा। अब उन महिलाओं को आप क्या करेंगे, किस तरीके का ट्रेनिंग देंगे, क्या उनको उद्यमी बनाकर दूसरे उद्यमी के साथ कोलैबोरेट करवाएंगे, क्या उनको आप विदेश भेजेंगे या देश के दूसरे जगहों पर जो उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, बहुत सारा सस्पेंस आएगा। केवल मैया सम्मान का नाम लेने से ही विपक्षी भड़क जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आजसू हो या फिर श्रीमान जेल कैम्प हो। अभी जेल कैम्प का आपको याद होगा, माननीय डुमरी विधायक ने बात कहा है कि पिछले 6 माह पर चरम पर रहा भ्रष्टाचार। अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैया सम्मान के बाद मैया बलवान, क्या ये लॉलीपॉप है? क्या वाकई में विपक्षी को दे दिए हैं एक मौका बोलने का, या वाकई उस विपक्षी को नहीं बोलने के लिए उनको मौन रखा जाएगा क्योंकि काम धरातल पर बोलेगा। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर रहे हैं हर महिलाओं को निसंदेह एक बेहतर असाइनमेंट के साथ जोड़ने का काम करें। चूंकि मैया बलवान के अंतर्गत एक प्रशंसा की बात इस बात पर भी रखी गई कि उत्पादों को किसी पलाश ब्रांड या बाजार से भी जोड़ा जाएगा। आपको याद है श्रीमान कि बीते दिनों कांके की आशा देवी जैसी हजारों महिलाओं ने बीते 4 वर्षों में $21 मिलियन का कारोबार कर यह साबित किया है कि महिलाओं को अगर अवसर मिले तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। गांव में संघ बनेगा, सरकारी समिति बनेगी, उद्योग की स्थापना होगी, उद्यमी बनेंगे, एक बेहतर सिस्टम के साथ इसको डिफाइन करके एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश में अगर पैरेलल स्ट्रीम के साथ अगर महिलाएं हमारे राज्य में आगे बढ़ेंगी तो श्रीमान झारखंड का भला होगा, झारखंड का घर का भला होगा, झारखंड के घरेलू स्तर पर चीजें जो आगे बढ़नी है उसमें श्रीमान एक नया बल मिलेगा। इस बल और मजबूती के लिए हेमंत सरकार का यह एक महत्वाकांक्षी योजना हम मान सकते हैं। सीधी भाषा में कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए यह स्टार्टअप है। अब वो गाड़ी खरीदें, ट्रैक्टर खरीदें, मुर्गी पालन करें या छोटा व्यवसाय करें या टोकरी बनवावें या पॉलीथीन का अगर 40 माइक्रोन से अधिक का बात होता है तो वो करें। सरकार ने कहा है किसी प्रकार की कमी नहीं होने दे जाएंगे। जिस तरह से महिला सम्मान मैया सम्मान के नाम से जाना गया, इस बार मैया सम्मान के बाद मैया बलवान बनेगी और केवल अपना आजीविका नहीं बल्कि 5 लोगों को वो रोजगार भी देगी। मुख्यमंत्री की सराहना महिलाओं के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री की सराहना उन महिलाओं के द्वारा की जरूर की जाएगी जिनके खाते पे यह पैसा पहुंच रहा है और जिनको एसएचजी के माध्यम से नेक्स्ट बलवान जो प्रोजेक्ट है उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन उन मैया का क्या जिनके खाते में आज भी एक उम्मीद लटकी हुई है। विपक्ष लगातार इसको कोस रहा है श्री भाषा में, कब मिलेगा उनके खाते में। बहरहाल जो कुछ भी हो आने वाले समय में पता चलेगा। मैया सम्मान और बराबर मैया बलवान = जेएमएम सरकार। जेएमएम सरकार के अंतर्गत कांग्रेस भी गदगद, राजद भी गदगद, जेएमएम तो गदगद है। इसलिए आने वाले समय में क्या कुछ मैया सम्मान और बलवान को लेकर भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करेगी, जेल के अपना स्टैंड क्लियर करेगी या फिर आजसू, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और इंतजार करिए कि मैया का सम्मान अगर सब जगह मिल जाए तो क्या होने जा रहा सरकार के भीतर खाने, या फिर अगर मैया बलवान वाली जो बात आ गई, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देकर अगर गलती से भी 5 जगह पर अगर उद्योग स्थापना अगर छोटा भी हो गया तो श्रीमान एक बहुत बड़ा झटका विपक्ष को लगेगा। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद।